Hello everyone, I hope you all are doing great and welcome to Pulse Prep Hub Learning Capsule। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। एंड यस एब्सोल्युटली इट इज वन ऑफ द हाई यील्डिंग टॉपिक जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया। एंड यूजुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके कंपोनेंट को लेके आते हैं कि व्हाट ऑल कंपोनेंट इंक्लूडेड इन अ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, right? So before we begin with the component of surgical safety checklist, always remember surgical safety checklist का main purpose क्या है और ये किसने रिलीज किया। The surgical safety checklist is basically introduced by surgical safety checklist is introduced by World Health Organization, राइट। ये हमें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सर्जिकल सेफ्टी जो है रिलीज की गई थी। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो ये है कि पेशेंट जो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है उसमें जितने भी एरर होते हैं या कॉम्प्लिकेशन होती है उनको प्रिवेंट करना, राइट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, टू प्रिवेंट द मेडिकल एरर एंड कॉम्प्लिकेशन, राइट। अब इफ यू ऑल रिमेम्बर हमारे पास एक इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है। इंटरनेशनल बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने दिया है ना, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, राइट। अगर हम इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल की बात करें तो जिसमें आपका जो फोर्थ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है वो गोल है आपका दैट करेक्ट सर्जरी, करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि सेफ सर्जरी सेव लाइफ, राइट। सेफ सर्जरी सेव लाइफ या फिर करेक्ट सर्जरी, करेक्ट साइट, करेक्ट पेशेंट, राइट। सो ये गोल के अकॉर्डिंग हमें ये जो है मेक श्योर करना है कि जो भी सर्जरी आप कर रहे हो पहले तो वो सही पेशेंट पे हो, सही साइट पे हो और सही प्रोसीजर हो। तो इसी से ही आप जो भी सर्जरी रिलेटेड जो एरर होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको मिनिमाइज कर पाओगे, राइट। अनदर बिकॉज इसी में ही हम इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी डे हमने डिस्कस किया है। लेट अस क्विकली revise on which date we are celebrating इंटरनेशनल, ऑन विच डे वी आर सेलिब्रेटिंग द पेशेंट सेफ्टी डे। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था बिकॉज वी आर क्लोज टू द मंथ। सो पेशेंट सेफ्टी डे रिमेंबर कब मनाया जाता है? पेशेंट सेफ्टी डे, राइट। ये हमेशा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 17 सितंबर को। Every year on 17th of September, the day was observed as Patient Safety Day, right? आप जो अपकमिंग इस बार की थीम है वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और इसे याद कर सकते हो, अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दिया जिसके थ्रू हम जितनी भी सर्जरी होती है उसमें जो होने वाले जो कॉमन एरर है या जो कॉम्प्लिकेशन है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सो ये कुछ इस तरीके की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, बट आई बी टेलिंग यू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, क्योंकि क्वेश्चन कई बार जिस तरीके से पूछे जाते हैं वी एज अ स्टूडेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक आंसर को सेलेक्ट नहीं कर पाते। सो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के तीन कंपोनेंट है। हाउ मेनी कंपोनेंट आर देयर? थ्री कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट है साइन इन, देन सेकेंड कंपोनेंट है टाइम आउट एंड लास्ट कंपोनेंट है साइन आउट, राइट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री, कहीं पर भी टाइम इन का कंपोनेंट नहीं है। इस दिस कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो देर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट विच इज साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। इसे याद करने का जो निमोनिक हम यूज कर सकते हैं, निमोनिक टू रिमेंबर दिस वेरी ब्यूटिफुल विच इज सिटोसो, राइट। सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे सिटोसो, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। ये तीन कंपोनेंट हो गए हमारे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब जब पेशेंट किसी सर्जरी के लिए, देखो दो तरीके की सर्जरी होती है, इलेक्टिव या फिर आपकी इमरजेंसी सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी जो कि जिसमें क्या होता है कि जो प्लान्ड केसेस होते हैं, मतलब पहले पेशेंट ओपीडी जाएगा,
फर्स्ट आपका पेशेंट कुछ उसको चीफ कंप्लेंट थी जिसकी वजह से पेशेंट ने ओपीडी में विजिट किया। फिर ओपीडी में बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन, बेस्ड ऑन द चीफ कंप्लेंट, डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले वो सारे इन्वेस्टिगेशन सब रन करते हैं एंड देन फाइनल कंफर्मेशन लेते हैं कि द ओनली ट्रीटमेंट इज, द ओनली मैनेजमेंट इज द सर्जरी। सो वहां से वो उन्हें एक डेट दे देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट में यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, और बिफोर दिस डेट आप अपने सारे टेस्ट जो भी लिखे हैं वो करा लेना। राइट, सो एक टेस्ट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट इज PAC. What is the full form of this PAC? PAC is pre-anesthetic checkup, राइट, जो कि सर्जरी से पहले होना जरूरी है। सो इट इज द सर्जिकल डिपार्टमेंट जो आपको एक क्लियरेंस देता है, एक टिक देता है कि यू आर फिट फॉर द सर्जरी, आप जो है सर्जरी के लिए फिट हो। सो आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप हो गया। देन उसके बाद आप क्या करते हो, आप सर्जरी वार्ड में एडमिट हो जाते हो। सर्जिकल वार्ड में पेशेंट आपका एडमिट हो गया फॉर, मान लीजिए लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी, उसकी सर्जरी होनी है, तो वो सर्जिकल वार्ड में आ गया। राइट, अब सर्जरी वार्ड में आने के बाद यूजली क्या होता है कि पेशेंट को नाइट, मतलब जिस दिन सर्जरी है उससे नाइट में ही बुला लेते हैं। बट अगर सर्जरी का जो टाइम है वो डे में बहुत नीचे की तरफ है, या लंच के टाइम के नून में है, दिन में है, तो अर्ली मॉर्निंग भी बुला लेते हैं। नाउ सर्जिकल वार्ड में क्या होता है, सर्जिकल वार्ड में पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द सर्जरी। राइट, अब यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम वेयर वी डू द पार्ट प्रिपरेशन। वी ऑल नो नाउ अ डे पार्ट प्रिपरेशन के लिए वी शुड नेवर शेव द एरिया, शेविंग नहीं करनी है। वी कैन यूज द क्लिपर और द ट्रिमर, राइट, डू नॉट शेव द एरिया, डू नॉट शेव द एरिया फॉर पार्ट प्रिपरेशन। राइट, करेक्ट। तो हमें करना क्या है, इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वहां पे जिस साइट पे सर्जरी होनी है एक्सेसिव हेयर है, व्हाट वी कैन यूज क्लिपर, जो आपका ट्रिमर भी होता है। राइट, वी कैन यूज दिस क्लिपर इंस्टेड ऑफ शेविंग द एरिया विद द ब्लेड। राइट, क्यों नहीं किया, बिकॉज रिस्क ऑफ स्किन इंटीग्रिटी लूज होने का रिस्क है, पेशेंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। सो आइडियली आप सर्जिकल वार्ड में ही पेशेंट का पार्ट प्रिपेयर करते हो, पेशेंट को ओटी के सारे जो उसका लिनन होता है उसका चेंज करते हो, क्लोथ चेंज करते हो, उसको जो है उसके हेड को कवर करते हो, हेड कैप से उसको रेडी करते हो। राइट, तो ये सारी चीजें सर्जिकल वार्ड में हो रही है। और अगर पेशेंट की जो सर्जरी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की है, जहां पे एक्सपेक्टेड है, तो उस केस में हम फोलीज कैथेटराइजेशन भी सर्जिकल वार्ड से ही लगा के भेजते हैं पेशेंट को ऊपर ओटी में। राइट, अगर ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, अगर पहले से ही लिखा हुआ है सर्जन ने ऑर्डर, आपको ओटी से प्री ऑपरेटिव वार्ड से ऑर्डर आएंगे कि ये सारे ऑर्डर है, और सर्जिकल वार्ड जो नर्स होगी उनको वो ऑर्डर को फॉलो करना होगा। राइट, आफ्टर दैट इसके अलावा सारे इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करके पेशेंट की फाइल में रखना है, एंड देन यहां से आपका पेशेंट चला जाएगा प्री ऑपरेटिव एरिया में। राइट, प्री ऑपरेटिव एरिया, सो प्री ऑपरेटिव एरिया में जाएगा, वहां पे आपने मेक श्योर करना है, यहाँ पे होती है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट टू कंफर्म कि सर्जरी वार्ड में जो जो ऑर्डर गया था वो सर्जरी वार्ड की नर्स ने कंफर्म वो किया या नहीं किया काम। राइट, तो यहाँ पे आपकी प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट आती है। अगर कुछ रह गया तो वो आप प्री ऑपरेटिव एरिया में भी कर सकते हो, कुछ ऐसा काम जो कोई ऐसा एक टास्क रह गया जो सर्जरी वार्ड नर्स ने नहीं किया ड्यू टू सम बहुत सारे पेशेंट थे या नहीं देख पाई, इसीलिए, तो यहाँ पे भी हो सकता है। नाउ प्री ऑपरेटिव एरिया इज द पॉइंट जहां पे अगर आपका पेशेंट है और पेशेंट को किसी पर्टिकुलर पार्ट में सर्जरी होनी है और सर्जन को साइट मार्किंग करनी है, सो प्री ऑपरेटिव एरिया में यूजुअली साइट मार्किंग को परफॉर्म किया जाता है। राइट, साइट मार्किंग, ये जो मार्कर होता है जब आप पेंटिंग करते हो, जब ओटी में चला जाता है तो वो उससे भी नहीं छूटता है, वो मार्कर वहीं पे रहेगा एज अ लैंडमार्क, ताकि सर्जन वहां से उस मार्कर को देख के सर्जरी परफॉर्म कर सके। नाउ हेयर ऑलवेज रिमेंबर, अगर सर्जरी किसी डिजिट में होनी है, जैसे मान लीजिए पेशेंट का जो है दोनों आई में से राइट आई की सर्जरी होनी है, तो यूजली किस तरीके की साइट मार्किंग हम जो है प्रिफर करते हैं, अगर हम बोले कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू योर JCI, साइट मार्किंग कैसे होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम किसी डिजिट की बात करें, या फिर जो आपके जो जैसे दोनों कान हो गए या दोनों आंख हो गए, तो उस केस में आप कैसे मार्किंग करोगे कि अगर पेशेंट को राइट आई है। सो नेवर यूज सच टाइप ऑफ सिंबल, ये वाले सिंबल को
आपने यूज नहीं करना है फॉर साइट मार्किंग। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू यूज, ऑलवेज यूज एरो, राइट। ये एरो की तरह आप उसे इंडिकेट करोगे। अगर आपके पेशेंट का राइट आई का सर्जरी है तो सिंपली आपने ऊपर एक एरो बना देना है। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द साइट मार्किंग विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जन, और द सर्जन टीम, जो सर्जरी की टीम होती है वही परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड ये कहाँ पे कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव एरिया में कर रहे हैं। नाउ प्री ऑपरेटिव एरिया के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यहां से हम कहाँ लेके जाएंगे पेशेंट को। अब यहां से मेरा पेशेंट जाएगा, राइट, यहां से आपका पेशेंट जाने वाला है ओटी में। सो फ्रॉम देयर यहां मेरा पेशेंट चला गया ओटी में। ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट अगर मैं बोलूं पेशेंट को प्री ऑपरेटिव से ओटी में भेजने के टाइम पे द लास्ट असेसमेंट दैट यू हैव टू परफॉर्म इज ऑलवेज वाइटल साइन, राइट। सबसे लास्ट में जब पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव से ओटी में शिफ्ट कर रहे होते हैं, आपको वाइटल साइन चेक करने, सो दैट यू कैन रिकॉर्ड एज अ बेस लाइन डेटा, राइट। जब मैंने पेशेंट को प्री ऑप से ओटी में भेजा तब उसका वाइटल साइन ये था, क्लियर। अब पेशेंट जब ओटी में चला गया तो ओटी में क्या होगा, ओटी में होगी उसकी सर्जरी। जब सर्जरी हो जाएगी तब हम ओटी से पेशेंट को कहाँ बोलते हैं, भेजते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में भेजते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन, राइट। सो दिस इज द एंटायर फ्लो जो वर्क करता है। अब कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट पे आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा साइन इन, राइट। साइन इन, दूसरा टाइम आउट, थर्ड इज साइन आउट। अब वन बाय वन अगर आप ये कंपोनेंट देखो तो ये कंपोनेंट को हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ये कंपोनेंट देखें, सो साइन इन आप परफॉर्म करते हो बिफोर इंडक्शन। ये तीनों कंपोनेंट आप ओटी के अंदर परफॉर्म कर रहे हो जब आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आ गया है, ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे लेट चुका है, राइट, सर्जरी के लिए। सो बिफोर इंडक्शन, बिफोर इंडक्शन का मतलब बेहोश करने से पहले, पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले आप ये वाला जो कंपोनेंट है साइन इन वो परफॉर्म करते हो। साइन आउट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन आउट कब परफॉर्म करते हैं, बिफोर इंसीजन, मतलब जब सर्जरी करने के लिए जो पहला स्कैल्पल। नाउ व्हाट इज स्कैल्पल, scalpel option is it is a surgical blade, it is a BP handle, it is blade with BP handle. So remember when I say scalpel, scalpel is blade with BP handle, right? So time out क्या होता है, टाइम आउट हम परफॉर्म करते हैं सर्जन जब स्किन में पहला जो चीरा लगाएगा, इंसीजन लगाएगा, बिफोर इंसीजन, द प्राइमरी इंसीजन, तब आप परफॉर्म करोगे टाइम आउट, राइट। एंड थर्ड हमारा हो जाएगा दैट इज साइन आउट। आपकी सर्जरी हो गई है लेकिन अभी भी पेशेंट ओटी में है। सो बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट, बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम ओटी, ओटी से पेशेंट को बाहर भेजने से पहले हम परफॉर्म करते हैं साइन आउट, राइट। साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, सीटोसो। द निमोनिक यू कैन ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज कई बार इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता हमें दिमाग में कि साइन टाइम इन था या टाइम आउट था। सो ऑलवेज रिमेंबर विद द निमोनिक सीटोसो, राइट। साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। साइन इन पेशेंट को बेहोश करने से पहले, टाइम आउट पेशेंट को इंसीजन लगाने से पहले, साइन आउट टाटा बाय बाय करने से पहले, पेशेंट को ओटी से बाहर जो है निकालने से पहले आप परफॉर्म करते हो साइन आउट। नाउ वन बाय वन अब जो अगले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हर एक फेज में क्या क्या एक्टिविटी होती है या क्या क्या एक्टिविटी जो चेकलिस्ट है जो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट था वो था साइन इन, राइट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज साइन, राइट। अब साइन इन में हमें क्या क्या देखना है, पेशेंट आपका अभी आया है ओटी में और उसको एनेस्थीसिया वाले जो है बेहोश करने वाले हैं, एनेस्थीसिया देने वाले हैं, जो भी उसका मेथड है सर्जरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या क्या आपको चेक करना है, तो उसके लिए अनदर निमोनिक विच विल हेल्प यू टू रिमेम्बर। सो यहाँ पे जो निमोनिक हम यूज करेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल procedure, patient safety protocol prevents all blood damage, right। जितने भी पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल है, पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल प्रिवेंट ऑल ब्लड डैमेज।
इसको याद कैसे रखेंगे? पी से आपने पहले पेशेंट को उठाना है। देखो, जब पहले आपका सबसे पहले जो फेस में पेशेंट जब अंदर आएगा, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इस पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हमारा तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट प्रोसीजर होना चाहिए और राइट साइट होनी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पे कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो? पेशेंट को आइडेंटिफाई, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अब इस जो ये जो आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर भी सब कैटेगरी होगी। तो इसके अंदर आपने लिखना है, एक तो आप करेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, करेक्ट पेशेंट होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने आपको वो चाहिए आइडेंटिफायर, कितने वो चाहिए पॉइंट कि ये पेशेंट करेक्ट है, यानी मिनिमम टू। सो मिनिमम टू आइडेंटिफायर यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज योर करेक्ट पेशेंट। करेक्ट पेशेंट जब आपने पता कर लिया, उसके बाद आपने जो है आइडेंटिफाई करनी है कि साइट, जो प्रोसीजर है वो कौन सी साइट पर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कौन सी साइट पर है। देन प्रोसीजर क्या है, राइट। अब पेशेंट पता कर लिया, प्रोसीजर पता कर लिया, प्रोसीजर कौन सी साइट पर है वो पता कर लिया। एंड लास्ट जो आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट क्या पेशेंट ने अपना इन्फॉर्म कंसेंट साइन किया, कंसेंट उसका साइंड है या नहीं है, राइट। ये चार चीजें आएंगी आपकी पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में। सो फर्स्ट पी पेशेंट से आ जाएगा आपका पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अगला है सेफ्टी। सेफ्टी में आप एस का यूज करोगे, तो एस क्या आएगा? अब आपने जब पेशेंट आइडेंटिफाई कर लिया, देन अगला जो पॉइंट है वो है आपने देखना है पेशेंट की साइट मार्किंग हो रखी है या नहीं हो रखी है, साइट मार्किंग, राइट। सो यू हैव टू चेक फॉर साइट मार्किंग, पेशेंट की साइट मार्किंग हुई है, नहीं हुई है, देन डेफिनेटली यू विल इन्फॉर्म टू द सर्जन कि अगर एप्लीकेबल है, अगर जरूरत है तो वो साइट मार्किंग कर ले। सो सेकंड में आ गया साइट मार्किंग। थर्ड, पेशेंट, हमने क्या पढ़ा? पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे पी आएगा, तो ये जो पी है थर्ड वाला, ये है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। यू विल चेक कि आपके प्री एनेस्थेटिक चेकअप पेशेंट का हो गया है, उसके डॉक्यूमेंट हो और वहां पे लिखा हुआ हो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने, दिस पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी, राइट। सो प्री एनेस्थेटिक चेकअप हो गया। सो पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल प्रिवेंट, अगला पी। अगला जो पी है वो ये है पल्स ऑक्सीमीटर, राइट। पल्स ऑक्सीमीटर, आपका पेशेंट कनेक्टेड हो पल्स ऑक्सीमीटर में। एंड नॉट ओनली दिस, इट शुड बी फुली फंक्शनल, फुली फंक्शनल। तो एक तो ये फंक्शनल होना चाहिए एंड पेशेंट कनेक्टेड होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर से, उसकी रीडिंग वहां पे SpO2 की आनी होनी चाहिए, राइट। सो पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल प्रिवेंट, आप ए से ऑल, ऑल से हम लिखेंगे ए, राइट। तो पांचवें नंबर पे आ जाएगा, क्या पेशेंट को कोई नोन एलर्जी है? अगर एलर्जी है तो वहां पे पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि पेशेंट को नोन एलर्जी कौन सी है, राइट। सो ए से हो गया एलर्जी। देन उसके बाद ब्लड डैमेज, तो ब्लड में आ जाएगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पॉइंट में आपको डबल स्टार लगाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच phase of surgical safety checklist we check for the risk of blood loss। तो यहाँ पे क्या है, ये आप चेक करोगे कि पेशेंट को, क्या पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लड लॉस है, रिस्क ऑफ ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, राइट। और बच्चों में 5 ml/kg इन चिल्ड्रन, ये आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या इस सर्जरी में पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लड लॉस होने वाला है। ये कैसे चेक करेंगे? ऑफ कोर्स विद द सर्जन, राइट। सर्जन इज गोइंग टू टेल अस, एंड वहां पे उन्होंने लिखा होगा, डॉक्यूमेंटेड किया होगा चेकलिस्ट में, इन दिस फेज जो हम साइन इन के उसमें चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लड लॉस है, राइट। सो लास्ट वाला जो हमारा पैरामीटर है वो है डैमेज। सो पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल प्रिवेंट ऑल ब्लड डैमेज। डी से आ जाएगा, क्या इस पेशेंट का जो एयरवे, वो एयरवे मैनेज, एयरवे जो था वो डिफिकल्ट है, क्या इस पेशेंट को रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एसोसिएटेड है, राइट। तो जब हम इसे इंड्यूस करेंगे स्पेशली विद जनरल एनेस्थीसिया, आपको क्या मैनेजमेंट करना होगा? तो साइन इन में आपने देखा, क्या ये जो पेशेंट है इट इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्ट एयरवे, और this patient is associated with risk of aspiration? if yes, definitely आप वो उस चेकलिस्ट पे यस लिखोगे, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक करोगे। सो इन टोटल
ये 7 आपने 7 यहाँ पे टास्क परफॉर्म किए साइन इन के पैरामीटर में, राइट। सो साइन इन निमोनिक, पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल, प्रिवेंट ऑल ब्लड डैमेज, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, 4 चीजें देखनी है, कंफर्म करना है पेशेंट, उसका प्रोसीजर क्या है, साइट कौन सी है, एंड क्या उसने इन्फॉर्म कंसेंट साइन किया है। सेफ्टी में एस आप लोगे, एस से अगेन साइट, साइट में लेकिन मार्किंग, सो यू हैव टू चेक फॉर साइट मार्किंग साइन इन फेज में ही। देन साइन इन मतलब पेशेंट अगर ओटी में आ गया उसके बाद आप साइट मार्किंग चेक कर रहे हो कि हुआ या नहीं हुआ है। देन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में पी आप लोगे, पी से प्री एनेस्थेटिक चेकअप होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देन प्रिवेंट में पी मतलब पल्स ऑक्सीमीटर वो लगा होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। ए से आ जाएगा क्या मेरे पेशेंट को कोई नॉन एलर्जी है। बी से एक्सपेक्टेड ब्लड, राइट, क्या देर इज एनी रिस्क फॉर ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500, राइट, तो ये आपको लिखना है। डैमेज, डी से आ जाएगा आपका क्या यहाँ पे डिफिकल्ट एयरवे है और क्या ये रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एसोसिएटेड है या नहीं है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ साइन इन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट सी टो। सो टो में आ जाएगा टाइम, आई, टाइम आउट, राइट। टाइम आउट के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या कंपोनेंट हो गए, तो अगेन सेम निमोनिक, एक सिंपल निमोनिक है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच इज टाइम आउट के लिए। अब टाइम आउट हम कब कर रहे थे, बिफोर इंसीजन। अब पेशेंट आपका बेहोश हो गया है या जो भी एनेस्थीसिया मेथड उसे लगना था वो लग गया है, इंसीजन देने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है वो यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट। तो इसका निमोनिक है आई कैन एंटीसिपेट एनी इंसिडेंट, राइट, आई कैन एंटिसिपेट एनी इंसिडेंट, ये निमोनिक आपको याद रखना है। अब आई से यहाँ पे क्या मतलब है, राइट, आई, आई का मतलब क्या है, अब ओटी में आप डॉक्टर जो सर्जन है, सर्जन एंड सर्जन जो टीम है सर्जरी की, जो स्क्रब नर्स है, दे ऑल आर रेडी। नाउ द सर्जन इज गोइंग टू मेक द इंसिजन। सो बिफोर इंसिजन क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, आई वाला कंपोनेंट आएगा इंट्रोडक्शन, राइट, आई इज फॉर इंट्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो भी टीम इन्वॉल्व है उस सर्जिकल प्रोसीजर में, उस ओटी में, दे हैव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। 3 इंपॉर्टेंट टीम होती है, एक होती है आपकी एनेस्थीसिया वाली टीम, राइट, एक हो गई आपकी सर्जन की टीम, और एक हो गई हमारे नर्सिंग स्टाफ की टीम, द स्क्रब नर्स, राइट, जो हमारा स्क्रब नर्स जो भी इन्वॉल्व होगा, ये तीनों ही टीम आपस में एक दूसरे को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर, जो सर्कुलेटरी नर्स होगी वो मेक श्योर करेगी कि एनेस्थीसिया सर्जन एंड स्क्रब नर्स दे ऑल नो देयर नेम, कि कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व है, राइट। सो आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन। कैन में आपने ले है सी, सी में अगेन हम कंफर्म करते हैं टाइम आउट में, अगेन कंफर्म करेंगे 3 चीजें, सेम, पेशेंट राइट है या नहीं है, क्या ये हमारा राइट पेशेंट है, दूसरा प्रोसीजर, ये जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं इस पेशेंट में वो ये प्रोसीजर है, और ये जो प्रोसीजर करेंगे वो इस पर्टिकुलर साइट पे करेंगे, राइट। अब टाइम आउट में आप कंसेंट नहीं देख रहे हो, कंसेंट आपने साइन इन में देख लिया बस, यहाँ पे बिफोर इंसिजन दोबारा एक बार कंफर्म किया कि यही सही पेशेंट है, यही सही प्रोसीजर करना है, और इसी पर्टिकुलर साइट में करना है, कहीं दूसरी जगह पे हम ना कर दें, राइट। तो सी से हो गया कंफर्म। नाउ ए से अगर मैं बात करूं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए से आएगा आपका एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 टीम थी, मैंने अभी बोला ना 3 टीम है, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ, दैट इज थर्ड वाला इज एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट। तो हमारे पास 3 टीम है अभी ओटी में, एक हो गई एनेस्थीसिया वाले, एक हो गए सर्जन, और एक हमारे नर्सिंग स्टाफ हो गए। ये तीनों ही टीम वर्बली जो है कंफर्म करेंगी क्या ड्यूरिंग दिस एंटायर सर्जरी क्या क्या क्रिटिकल इवेंट हो सकते हैं, राइट। सो एनेस्थीसिया वाले बताएंगे कि पेशेंट की कंडीशन में ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया क्या कोई क्रिटिकल क्रिटिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, राइट। सो दे विल कंफर्म। सर्जन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, सर्जन क्या बताएगा, या तो पहला वो बताएगा कि ड्यूरिंग दिस पूरी सर्जरी, ड्यूरिंग दिस एंटायर सर्जरी क्या क्या क्रिटिकल स्टेप्स होने वाले हैं, राइट।
इसके अलावा एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितनी रहेगी इस सर्जरी की, कितना लंबा ये केस होने वाला है। एंड थर्ड, एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस बताते हैं ये एनेस्थीसिया को, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सर्जरी में एंटीसिपेटेड एंटीसिपेटेड कितना ब्लड लॉस होगा, राइट इस सर्जरी में कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हो सकता है। तो वो एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस कौन बताएगा, सर्जन बता रही है। ये तीन चीजें आपकी सर्जन ने कवर करनी है अंडर एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट। जो नर्सिंग स्टाफ होगा वो कवर करेगा कि ड्यूरिंग दिस एंटायर सर्जरी जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनकी स्टेरिलिटी हमने मेंटेन कर की है या नहीं है, वो स्टेराइल है या नहीं है। प्लस क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डैमेज है और हमें यूज करना पड़ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर रिसोर्स। तो जो भी यहाँ पे एनी डैमेज और एनी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें इस सर्जरी में यूज करना जरूरी है लेकिन वो डैमेज है या वो स्टेराइल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज है तो वो यहाँ पे हम एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट में यहाँ पे बताएंगे, राइट। सो अगेन आई कैन एंटिसिपेट एनी इंसिडेंट। आई में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सब एक दूसरे को कंफर्म करेंगे कि सबका कौन कौन इन्वॉल्व है सर्जरी में। सी से हम अगेन पेशेंट को कंफर्म कर रहे हैं, तीन चीजें, पेशेंट का नाम, उसकी साइट, उसका प्रोसीजर, एंटिसिपेटेड इवेंट। तीनों डिपार्टमेंट एक एक करके अपना बताएंगे कि क्या क्या एंटिसिपेटेड इवेंट हो सकते हैं। देन एनी, एनी में ए आएगा। नाउ दिस ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे ये जो ए है फोर्थ, this A stands for antibiotic, right? This A stands for antibiotic. तो यूजुअली पेशेंट को एंटीबायोटिक कब मिलती है, विद इन 60 मिनट बिफोर इंसिजन, राइट। सो इट इज विद इन 60 minutes बिफोर इंसिजन, राइट। विद इन 60 मिनट बिफोर इंसिजन हमने पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक मिल गई है वो आपने टिक करना है। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी है तो आप ये एंटीबायोटिक डोज को रिपीट कर सकते हो आफ्टर 4 आवर ड्यूरिंग द सर्जरी, रिपीट आफ्टर 4 आवर ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक का। लास्ट में इंसिडेंट का आई लेना है आपको। तो यहाँ पे आई में क्या आएगा, फिफ्थ आपका स्टेप, अगर पेशेंट की कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट रिपोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट इमेजिन रिपोर्ट है, जैसे अल्ट्रा एक्सरे की रिपोर्ट है, उसका कोई ओटी में सर्जरी चल रही है, या उसका चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट है, या उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, वो डिस्प्ले में हमने पहले से ही इंसिजन देने से पहले लगा रखी है नहीं लगा रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा इमेजिन प्लेस्ड, imagine placed on display, राइट। यस और नो, अगर जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो आपके वहां पे डिस्प्ले में लगी है या नहीं लगी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर सर्जन को हेल्प मिलनी चाहिए जो भी वो प्रोसीजर कर रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ पे हमारे दो अच्छे खासे फेज हमने कंप्लीट कर लिए, विच इज साइन इन, टाइम आउट। लास्ट वाला जो फेज है विच इज साइन आउट, इट इज कंप्लीटली अंडर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो साइन आउट में एनेस्थीसिया एंड सर्जन विल नॉट बी डूइंग मच। साइन आउट में सारा का सारा जो जो टास्क है इट इज परफॉर्म्ड बाय द स्क्रब नर्स एंड द सर्कुलेटरी नर्स, राइट। सो साइन आउट में क्या कर रहे हैं, नाउ लेट मी टेल यू, बिकॉज इसमें बहुत इजी है याद रखना। साइन आउट में नर्स जो है वर्बली कंफर्म करती है टीम से कि क्या प्रोसीजर हमने रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने प्रोसीजर रिकॉर्डेड लिखा है वो उसका नाम क्या है प्रोसीजर का, दैट इज लेप्रो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, राइट। तो सर द नर्स विल कंफर्म दैट दिस इज द प्रोसीजर जो अभी हमने किया है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट, स्पंज एंड निडल काउंट। इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट स्क्रब नर्स ने लिया था, द स्क्रब नर्स विल कंफर्म के सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। स्क्रब नर्स ने कंफर्म करना है कि सारे स्पंजेस बाहर आ गए हैं, जितनी भी निडल ली थी वो सारी निडल काउंटेड, सारी की सारी बाहर आ गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्रोसीजर को जो आपने रिकॉर्ड किया, जो अभी आपने परफॉर्म किया है उसको, सेकंड सारे स्पंज काउंट, ये सीक्वेंस में याद नहीं करना है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि साइन आउट में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। आपने काउंट चेक कर लिया, क्योंकि अब आप पेशेंट को जो है ओटी से बाहर शिफ्ट करने वाले हो, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें आपकी कंफर्म हो और आपकी करेक्ट हो। देन अगर ड्यूरिंग द सर्जरी कोई ऐसा स्पेसिमेन लिया गया है, कोई बायोप्सी ली गई है, कोई टिश्यू का सैंपल लिया गया है,
तो वो सैंपल प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, राइट। इसके अलावा ड्यूरिंग द सर्जरी क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो खराब हो गया? कई बार पता होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे होते हैं, तो सर्जरी में जो हम कैमरा यूज करते हैं या जो एंडोस्कोप यूज करते हैं, अगर उसे आप बहुत ही बहुत ही केयरफुली नहीं हैंडल करोगे तो वो टूट भी सकते हैं। तो यू हैव टू कंफर्म, ये साइन आउट में आप लिखोगे कि क्या कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आई या इंस्ट्रूमेंट कोई खराब हो गया या डैमेज हो गया, जो आप यहाँ पे रखोगे, राइट। इसके अलावा कोई की कंसर्न है रिलेटेड टू रिकवरी या मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, वो तीनों ही यहाँ पे बताते हैं कि क्या कोई की कंसर्न हो सकता है रिलेटेड टू द पेशेंट रिकवरी, राइट। सो ये आपके तीन ब्यूटीफुल फेज हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के: साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। साइन इन अगेन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, टाइम आउट बिफोर स्किन इंसिजन, एंड साइन आउट इज बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसके पैरामीटर, अब देखो बाहर यूजुअली ये जो सिंपल बेसिक सिंपल लाइनर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट प्रेजेंट इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, टाइम इन इज द पैरामीटर, राइट। तो ये कॉमनली आप इजिली गेस कर पाओगे। बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो अंदर ये जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं ना, इनसे पूछा जाएगा। आपने किस पर्टिकुलर फेज में इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, आपने किस पर्टिकुलर फेज में जो है काउंट को, जितने भी आपने स्पंज काउंट लिए वो किस में आपको चेक करना है, आपने किस फेज में पेशेंट का कंसेंट चेक करना है, किस फेज में आप रिस्क ऑफ ब्लड लॉस चेक कर रहे हो, किस फेज में आप एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट को बता रहे हो, राइट। एंटीबायोटिक आपने जो है किस फेज में चेक किया कि पेशेंट को मिल गया है नहीं मिल गया है, किस फेज में चेक किया, आपने वो साइन इन में दे दिया होगा, बट यू आर कंफर्मिंग, यू आर चेकिंग इन द टाइम आउट फेज। दिस इज अ चेकलिस्ट, you are checking all these things, right, okay, whether they are done or not, right. So this is your surgical safety checklist topic. I hope ye thoda clear hua hoga, and you can prepare the short notes of these topic. These are highly important and it would be great कि ये सारे short note हमारे पास available हो. So if you are new to this channel, definitely subscribe to my Pulse Prep Hub channel and share among the nursing student, share among your friend circle, so that more people will get the benefit of this content, and definitely press the bell icon so that you will get an update whenever I'll be posting new videos. That's all from my side. See you all in the next episode of Learning Capsule. Till then, stay happy, stay healthy.